Student, let us see the question. Displacement versus time curve is given below. Section OA, BC are parabolic. CD is the parallel to the time axis. अब यहां पे आपको ग्राफ के पार्ट देख के वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज ये सारी चीजें आपको बतानी है. चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि कभी भी आपको अगर कोई एक्सटी ग्राफ इस तरीके से मिलता है तो यहां पर आपको स्लोप देखना है कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा. तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले स्लोप ये है फिर ये है, तो स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है. स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. अब अगर इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, थीटा कम हो रहा है. तो यहां पर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है. ठीक है. अब अगर इस तरीके से ग्राफ है तो यहां पर वेलोसिटी क्या है आपकी कांस्टेंट है, और अगर इस तरीके से ग्राफ है तो यहां पर वेलोसिटी आपकी 0 है. तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रख के क्वेश्चन को देखना है. तो सबसे पहले ग्राफ में पार्ट देखेंगे OA. तो OA में आप देख सकते हैं स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही. इस पार्ट में आप देख सकते हैं स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है. इसमें आप देख सकते हैं स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही. इस पार्ट में देख सकते हैं आप कि ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, यानी वेलोसिटी 0 है. ठीक है. चलिए तो अब अपन यहां पे मैच करते हैं. सबसे पहले OA पार्ट में आपने देखा था वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज विद टाइम लीनियरली. तो ये किसके साथ रिलेट कर रहा है? P के साथ. AB पार्ट में वेलोसिटी कैसी है आपकी? कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो ये किससे रिलेट हो रहा है? R से. BC पार्ट में आप देखें, BC पार्ट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज विद टाइम. तो ये किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? Q के साथ. CD पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में आप देख सकते हैं वेलोसिटी कैसी है? 0. ठीक है. तो वेलोसिटी इज 0. तो ये किससे रिलेट हो रहा है? S से. तो PRQS. ठीक है. तो PRQS. तो फाइनल जो आपका आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? यहां पे C बन रहा है.